राधे राधे सभी को। राधे राधे मेरे सारे कन्हैया के प्यारे और राधा जी के लाडले। कैसे हो आप सब? मुझे ज़रूर सब लोग राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखना। और आप सबको जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जयादशी के अवसर पर राधे राधे। आज जया एकादशी है और उसी के उपलक्ष्य में हम सब उपवास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लाला को मैंने उठा दिया है और उनको मैं अभी जल ग्रहण करवाऊंगी। तो मैं जल ग्रहण करवाती हूँ तो तुलसी दल डाल देती हूँ और रेगुलर जैसे मैं पानी जब रखती हूँ उनके पास तो उसमें भी तुलसी दल रख देती हूँ। और नहीं तो जो सुबह का जल हम ग्रहण करवाते हैं उसमें तुलसी दल ज़रूर आप डाल लें। उसके बाद लाला को थोड़ा लाड़ दुलार करूँगी, थोड़ा सा उनको समय दूंगी ताकि वो नींद से उठ सकें, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगता है ना। जैसे हमारे घर में भी छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी समय लगता है ना नहलाने के लिए, मनाने के लिए। और अभी तो सर्दियाँ हैं। और जया एकादशी का जो पावन उपवास है, इससे आपके सारे जो भी कर्म हैं, अधर्म हैं, जो भी आपके पाप कर्म हैं, सब पिछले जन्म के जो भी पाप कर्म हैं, इस व्रत से आपके सारे पाप कर्मों का नाश होता है। और यहाँ पे लाला को मैं नहला दूँगी, स्नान करा दूँगी। और इसका जो मुहूर्त था आज सुबह 7 बजे से और 8:30 बजे तक का था। जया एकादशी का जो व्रत का था, पूजा पाठ का जो नियम था, मुहूर्त था, वो था हमारा सुबह 7 से 8:30 बजे का। स्नान पहले मैं थोड़ा सा जल से करवाऊंगी, उसके बाद पंचामृत से करवाऊंगी। तो पंचामृत अलग अलग भी हम कई जगह लेते हैं, लेकिन एक साथ मिला के ले लो ना तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अलग अलग हम लाला पे डालेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और सर्दियों का समय है ना। और वैसे भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे बूरा है या फिर शहद है, फैल जाते हैं इधर उधर, तो मतलब शुभ नहीं लगता। इससे अच्छा एक साथ आप ले लो, एक कटोरी में मिक्स कर लो और उसके बाद आप उनको लाला को स्नान करा दो। और पंचामृत से नहाने के बाद लाला एकदम चमक जाते हैं। थोड़ा सा मैं उनको अच्छे से घिस दूंगी, क्योंकि पंचामृत का स्नान जो है हम रोज़ रोज़ नहीं करवाते हैं। एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई या फिर कोई फेस्टिवल हो गया, उन पे ही हम करवाते हैं। या कोई पूजा पाठ जैसे हमारा होता है तो हम पंचामृत का स्नान लाला को करवाते हैं। तो इसमें घी होता है, उससे है ना एकदम मतलब लाला को शाइनिंग आ जाती है। और जया एकादशी के बहुत सारे महत्व हैं कि आप अगर कोई कामना रखना चाहते हो, मन में अगर आपके कोई कामना है तो वो लाला के सामने, ठाकुर जी के सामने, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो उनके सामने, अगर नहीं है तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की इसमें पूजा होती है, उनके सामने आप अपनी वो मनोकामना रखोगे तो ज़रूर पूर्ण होती है। और आप अपना जो व्रत की विधि है उसको करने से पहले मनोकामना लड्डू गोपाल जी के सामने या विष्णु भगवान जी के सामने रख दें। और फिर उसके बाद आज के दिन थोड़ा हो सके, थोड़ा ज़्यादा नहीं तो दान पुण्य ज़रूर करें, गाय को ज़रूर खिलाएं, किसी गरीब को ज़रूर खिलाएं। और आज के दिन माना जाता है कि आप सारे दिन अगर नहीं कुछ कर सकते तो भजन पूजा में निकालें, अपने मोबाइल में ही भजन लगा के, मंत्र लगा के आप उसके साथ अपना जाप कर सकते हो। तो लाला को अभी वस्त्र धारण करवा दूंगी। तो आज पीले वस्त्र धारण करवाने होते हैं और आप भी चाहें तो पीले वस्त्र धारण जरूर करें। पीले वस्त्रों का बहुत महत्व होता है। आज के दिन पीले वस्त्र, पीला भोजन का बहुत महत्व होता है। तो मैं अंदर लाला को है ना, इनर जो है ना, ठंडी बहुत है तो अंदर पहले ये पहना दूंगी, डबल कपड़े पहनाऊंगी मैं। तो ये गर्म है तो ये पहले पहना दूंगी और फिर उसके बाद में जो नए वस्त्र हैं वो पहना दूंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक लाला को ऐसे पर्व पे, ऐसे मौके पे नए वस्त्र पहनाऊँ। मेरा तो मन ऐसा करता है कि रोज़ प्रतिदिन मैं लाला को नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण, नए नए अलंकारों से सजाऊँ। तो मैं ज़्यादातर समय इसी में व्यतीत करती हूँ अपना, कि नए वस्त्र बना लिया, कोई आभूषण बना लिया या कुछ लाला के लिए कोई चीज़ जैसे बनाती रहती हूँ।
तो ये सारे वस्त्र हैं, मतलब इनको बनाते बनाते बड़ा मतलब मन में है ना एक शांति मिलती है। यहाँ पे लाला का कर दिया है पूरी तरह से श्रृंगार। और आप सबको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप कमेंट नहीं करते हो, लाला को राधे राधे तो कहा करो कमेंट में। और आज है ना एकादशी का महत्व इसलिए भी होता है कि आप अपने मन को शांत रख सको। आप है ना मतलब मन से क्रम से तो करते ही हैं, हम कर्म से तो करते ही हैं व्रत, लेकिन मन से भी आपको व्रत करना है। किसी का बुरा नहीं सोचना है, आपको कोई वाणी पे मतलब संयम रखना है आपकी, जैसे कोई भी किसी की निंदा नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करनी है। तो ये भी एक तरह का व्रत होता है, गुस्सा नहीं करना है। और इसके बाद देखो दर्पण में लाला आप देखोगे तो ऐसा मुस्कुराते हैं ना, आप मोहित हो जाओगे। बस यही जो है ना कला इनकी ये मोह लेती है, सच में मन को इतना मोह लिया है ना इस लाला ने कि अब तो इसके बिना रहना एक पल भी जीवन में व्यर्थ लगता है। और यहाँ पे मैं थोड़े से पुष्प से श्रृंगार कर दूँगी। नहलाते के टाइम भी हम थोड़ा सा पुष्प और थोड़ी सी तुलसी जी लाला के नीचे हम रखते हैं, उनका आसन देते हैं। और यहाँ पे सारा भोग प्रसाद मैं रख लूँगी। तो आज के दिन एक और उपाय आप कर सकते हो कि हम जब इस मृत्यु लोक में आए हैं तो सारी योनियों में हमको भटकना होता है। तो ये जो योनि है भूत पिशाच की योनि, हमको ये जो जया एकादशी है उससे हमको मुक्ति दिलाती है। ऐसा कहते हैं कि इस व्रत को करके आप अपनी सारी जो भी भूत पिशाच की इंद्रियां होती हैं उनसे मुक्ति पा लेते हो। और आज के दिन अगर आप भगवान विष्णु या ठाकुर जी के सामने गन्ने का या फिर गन्ने के रस का प्रसाद रूप में अर्पण करते हो तो आपको हाथी की योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। और मैं यहाँ पे लाला के लिए अभी माखन मिश्री और फ्रूट्स का ही भोग लगा रही हूँ, दूध और माखन मिश्री दही। उसके बाद मैं बनाऊंगी इनके लिए खीर, जो कि मखाने की खीर होगी। आज के दिन मखाने की खीर का भी बहुत महत्व होता है, तो आप उसमें थोड़ी सी केसर डाल लें। पीली खीर बहुत, आज के दिन पीले रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो हल्की सी हल्दी उसमें डाल दें, उसमें कोई भी अवरोध नहीं आएगा, क्योंकि हल्दी भी हम व्रत में खा सकते हैं, उपवास में हम ग्रहण कर सकते हैं। और आप सब अगर जानना चाहते हो कि लाला को किस तरह से मतलब उनके वस्त्र को किस तरह से धोना चाहिए, कैसे उनको नहलाना चाहिए, उनके पानी को जो हम नहलाते हैं उसको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे मेरे पास आते हैं, मैं कई बार आपको उनके जवाब भी दे देती हूँ कई सारे वीडियोज़ में। तो देखो स्नान कराने की बात तो ऐसी है ना कि हम जो सादा पानी से स्नान कराते हैं ना, उसको हम अगर हम अच्छा पानी ले रहे हैं, वैसे भगवान जी के लिए अच्छा ही लेना चाहिए। जैसे हम जो पीते हैं ना वही पानी से मैं स्नान कराती हूँ, तो आपको भी वही पानी लेना चाहिए। तो हम स्नान करा के अब हम उस पानी को ग्रहण कर सकते हैं अगर हम सादा स्नान करा रहे हैं तो। उसके बाद आता है पुष्पादि चंदन स्नान, और हम जो उबटन लगा के स्नान कराते हैं भगवान जी को, तो उसका हमको पानी का क्या करना है कि कोई भी आपके पास पौधे हैं उनमें आप उन पानी को डाल सकते हो। तुलसी जी हैं तो आप उसमें उन पानी को डाल सकते हो, है ना, उनमें आप डाल सकते हो। और आज के दिन जया एकादशी के दिन या फिर कोई भी एकादशी हो, पूर्णिमा हो, उस दिन तुलसी माता जी की ज़रूर आरती पूजा आप ज़रूर करें। आज के दिन एकादशी के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ते हैं, तो उससे पहले आप एक दिन पहले ही तुलसी जी तोड़ के रख लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये गलती कभी भी ना करें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी माता को ना तोड़ें। तुलसी माता तोड़ने से पहले चुटकी बजा लें और उनको कहें कि हे महारानी, हम आपको श्री चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलें। ऐसा नहीं है सीधे जाएं और सीधे तोड़ लाएं। नाखून कभी भी ना लगाएं तुलसी जी को। तो बस यहाँ पे लाला का श्रृंगार करके और भोग लगाया है। उसके बाद मैं उनकी आरती उतार लूँगी, नज़र उतार लूँगी और इत्र भी उनके मैं लगा दूँगी। इत्र की सेवा ज़रूर रोज़ दें लाला को।
और आप स्नान के बाद हम करते हैं पंचामृत स्नान। तो जैसे हम कोई इत्र लगाते हैं, कोई भी हम भगवान जी की जो सुगंधी होती है ना, उसकी वजह से कभी कभी होता है ना स्नान में हम वो सुगंधी आ जाती है। तो पहले आप सादा स्नान करा लें, पंचामृत स्नान कराने से पहले तो वो पानी आप पेड़ों में डाल दें और उसके बाद आप पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उस पंचामृत को आप ग्रहण कर लें। सारा जो भी प्रसाद है आप सब में वितरित कर दें। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप उतना ही बनाएं जितना आप ग्रहण कर सकते हैं। तो आज का ये जो है ना, देखो अभी मैंने मखाने की खीर बनाई दोपहर में और फिर लाला को भोग लगाया। तुलसी जी मैंने पहले ही तोड़ के रख ली थी और मैं इतनी तोड़ ली थी कि 2-3 दिन मेरी चल जाएं। और यहाँ पे बस मैं लाला को अभी भोग लगा दूंगी। आपको कैसा लगा आज का ये मेरा विवरण, आप मुझे ज़रूर बताना। लाला की सेवा में आप सबका प्यार और आप सबकी सेवा समर्पित है। और आप सब लोग कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखें, जिससे लाला तक आपकी राधे राधे पहुंच सके। यहाँ दोपहर का जो भोजन था उसमें मैंने मखाने की खीर बना के लाला को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मैं उनको जल ग्रहण करवा दूंगी। और इसी तरह एकादशी की जो कहानी है वो भी हम सुन लेंगे और उसके बाद हमारे व्रत का जो पारण हमको करना है वो नेक्स्ट डे करेंगे। सभी को राधे राधे। राधे कृष्ण।